हेलो। सभी को मेरा नमस्कार। आज की इस वर्चुअल मीटिंग में आप सभी का स्वागतम करती हूँ। मेरा नाम अर्पणा है और मैं हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट चंबा से बिलोंग करती हूँ। तो आज की जो मीटिंग है वो 4 फेज में होने वाली है। फर्स्ट जो है वो न्यूट्रीलाइट के कुछ प्रोडक्ट शेयर करेंगे हमारे साथ, और जो 2 फेज है वो सीडी के हैं, और जो फोर्थ है वो है मीट रैप अप करेंगे। तो जो मीटिंग है वो है एमवे बिजनेस की, जैसा सभी को पता होगा मैक्सिमम जिनको। तो मीटिंग के आज अंत तक बने रहिए, बहुत कुछ जानकारी मिलेगी न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट के बारे में हमें। तो उसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी मिस्टर सोमराज जी को। सो भारती तो मिल रही है। गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को। मेरा नाम सोमराज, मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट चंबा से बिलोंग करता हूँ। बाय प्रोफेशन मैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में सर्विस करता हूँ, और बाय क्वालिफिकेशन में ओनली 10+2 क्वालिफाई। लेकिन आप लोगों के साथ आज हेल्थ के बारे में बात करूंगा। आई थिंक आप लोग अपना 100% देंगे। मैं कोशिश करूंगा आप अपनी बात रखने की और कुछ सीखने की कोशिश करूंगा कि हम कितना अच्छी तरह से अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। फर्स्ट, अगर हेल्थ की बात करें, सबसे पहले हमें अपनी बॉडी की बात करनी जरूरी मेरे को लग रहा है। बिकॉज हमें सबसे पहले अपने शरीर का पता हो तो हमें यह भी पता चल जाएगा इसको चाहिए क्या। सिंपल सी बात है, अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो बॉडी है, ये सिस्टम से चल रही है। सिस्टम्स चलते हैं ऑर्गन्स को मिलके। जैसे मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं कुछ फील कर रहा हूँ, ये सब सिस्टम है। और जो ऑर्गन्स की बात करी मैंने, ये ऑर्गन्स बनते हैं हमारे टिश्यू से, और टिश्यू से स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, उनका नाम है सेल। अगर सेल की बात करें तो जैसा सेल होगा वैसे हमारे टिश्यू होंगे, वही टिश्यू ही हमारे ऑर्गन्स को बनाएंगे, और ऑर्गन्स ही हमारी हेल्थ को बनाएंगे। सिंपल। तो हमें सेल्स के बारे में समझना जरूरी है कि सेल को क्या चाहिए एक्चुअल में। सेल को चाहिए है कुछ न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, जो हमें खाने से मिलते हैं। हम खाना खाते हैं, उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सिंपल। लेकिन क्या खाना हम वो खा पा रहे हैं जो न्यूट्रिएंट्स दे पा रहे हैं हमारी बॉडी? ये सवाल थोड़ा सा सोचना पड़ेगा हर इंसान को अपने अपने लेवल। सो आज हम हमारी जो बॉडी है वो तो जो स्टार्टिंग में आज से 200 साल पहले थी वैसे ही तो बन रही है बॉडियां तो। लेकिन खाना चेंज हो रहा है डे टू डे। काफी सारी आर्टिफिशियल चीजें आ रही जो हमारी बॉडी बिल्कुल उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन ओनली मुंह को एक्सेप्ट करने के लिए हम उस चीज को लेते हैं और अपने हेल्थ को बिल्कुल हेल्थ को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। हेल्थ इतनी हमारी पूरी जिंदगी में हेल्थ से महंगी चीज कुछ नहीं है। सब कुछ मिल सकता है लेकिन हेल्थ नहीं मिल सकता। सो मैं न्यूट्रिएंट्स की बात करूं तो मैं हमारी बॉडी को चाहिए कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, बड़े न्यूट्रिएंट्स चाहिए, कुछ छोटे न्यूट्रिएंट्स चाहिए जिनको माइक्रो बोलते हैं, और कुछ फाइटो न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए होते हैं, और कुछ अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स मिलकर हमारी बॉडी में काम करते हैं। तो मैं फिर वापस सेल के ऊपर आता हूँ। हमारी बॉडी में सेल सेल को क्या चीज चाहिए? सेल की खुराक है प्रोटीन। सिंपल। लेकिन प्रोटीन की बात करूं तो प्रोटीन इज नाइदर क्रिएटेड और नोर स्टोर। ना तो हमारी बॉडी बना सकती है, ना ऐसा नहीं कि आज मैंने प्रोटीन ले लिया, अब 10 दिन तक 12 दिन तक फ्री हूँ, आप प्रोटीन की जरूरत नहीं है। नो, प्रोटीन अपना काम करेगा और बाहर। प्रोटीन का काम है सेल बनाना। जैसा प्रोटीन हम लेंगे वैसे सेल बनेंगे। और आपको शायद आइडिया होगा किसी हर इंसान को कि हम 70% हमारी जो जनरेशन चलती है हमारे और हमारी पहले से की जो जेनेटिक प्रॉब्लम वहीं से चलती है। तो क्या हम नेक्स्ट जनरेशन को क्या ट्रांसफर करना चाहते हैं? कैसी हेल्थ ट्रांसफर करना चाहते हो? सवाल अपने आप से पूछिए प्लीज। सो मैं न्यूट्रिशन में अगर बात करूं तो फर्स्ट प्रोटीन की बात करा था। प्रोटीन बनता है अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स अगर किसी ने केमिस्ट्री पढ़ा हो, तो मैंने 2 साल केमिस्ट्री पढ़ा इसलिए थोड़ा बहुत मेरे को आइडिया। अमीनो एसिड्स की एक ब्रांच चेन होती है जिसमें छोटे मॉलिक्यूल कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अलग अलग ब्रांच के साथ अलग अलग टाइप कॉम्बिनेशन से अलग अलग
अमीनो एसिड्स तैयार करते हैं जो लाखों करोड़ों में होते हैं दुनिया में, लेकिन हमारी बॉडी को ओनली ओनली चाहिए 22, जिससे हमारी बॉडी फंक्शन करती है, बाकी की जरूरत नहीं है। लेकिन 22 के लिए हमारी बॉडी बहुत सारा काम करती है, जिसमें से 13 हमारी बॉडी बना लेती है और 9 नहीं बना सकती। उसको हमें लेना पड़ता है डाइट से, सिंपल। आज हम मैं कोशिश करूंगा कि हम ये सब चीजें कहाँ से अपनी पूरी कर सकते हैं जो डाइट में आज के दिन में मिस होती जा रही है। इसके लिए मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे पास एक ब्रांड है, उसका नाम है न्यूट्रीलाइट। मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ। मैं आप लोगों, अगर शायद आपको पता हो तो प्लीज क्लैप विद मी, क्योंकि न्यूट्रीलाइट डॉक्टर कार्ल एफ रेनबर्ग ने इतनी अपनी सर्च की, 20 साल तक सर्च करता रहा इंसान, और उस चीज का फायदा आज हम लोग ले रहे हैं अच्छी सेहत के रूप में। उन्होंने 1914 में ये उनके दिमाग में ये सीड आया कि डे टू डे जो हेल्थ चेंज हो रही है, ये बहुत खाना, हमारा खाने का स्टैंडर्ड चेंज हो रहा है, ये किसी ना किसी दिन बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी अपने लिए। और उन्होंने 1934 में, आज से 90 साल पहले, तब से एक ब्रांड बनाया, उसका नाम न्यूट्रीलाइट दिया, और तब से नंबर 1 पे, 90 साल से नंबर 1 रहना इतनी बड़ी चीज है। सोचो 90 साल कब थे और आज, और आने वाला टाइम में तो और ज्यादा इसकी जरूरत है। इन्होंने हमें हमें जो सप्लीमेंटेशन तैयार किया, इन्होंने तैयार किया ऑर्गेनिक चीज, कोई केमिकल नहीं, कोई पेस्टिसाइड नहीं, कोई इंसेक्टिसाइड नहीं, कोई पोल्यूशन वाला पानी नहीं, अपना ही बीज बनाया, और बीज से लेके लास्ट प्रोडक्ट तक जो हमारे पास आते हैं, वहां तक इन्होंने खुद कंट्रोल किया कि हम खुद करेंगे ये काम, ताकि कोई डुप्लीकेसी ना हो। और जो इन चीजों को बनने के लिए खाद का यूज किया जाता है, उसको अर्थवॉर्म बोलते हैं, मीन्स केंचुए वाली खाद। और इस दुनिया में सबसे प्योर खाद है अर्थवॉर्म। सो उन्होंने जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं, मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। सबसे पहले मैक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में उन्होंने जो हमें कुछ पाउडर फॉर्म में दिया, कुछ टैबलेट फॉर्म में दिया, जेल फॉर्म में बना दिया। एक्चुअल में सप्लीमेंटेशन लेना पड़ेगा आज के दिन में, अदरवाइज लाइफ, जिंदगी पूरी नहीं है। इसके बिना दिन पूरा नहीं है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी, चाहे दिमागी तौर पे हो, चाहे मेंटली तौर पे, या फिजिकली तौर पे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर्स के बारे में। ये क्या है? ये ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर है। ये 3 ब्लेंड से बना हुआ, 3 चीजें इसमें मिक्स की गई है। एक तो गेहूं, एक सोया, और एक पीले मटर। इन तीनों चीजों को क्यों मिक्स किया गया? क्योंकि न्यूट्रीलाइट काम करता है बेस्ट ऑफ साइंस और बेस्ट ऑफ नेचर के ऊपर। साइंस पे पूरी स्टडी करता है और नेचुरल चीजों के वहां से ये एक्सट्रैक्ट करता है। और न्यूट्रीलाइट इस दुनिया में सबसे रिच सोर्स जो नेचुरल है, वहीं से लेके हमें ये सप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करता है। सो ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर 3 प्लांट से बनाया गया, इसलिए क्योंकि इस हमारी बॉडी को 9 इसेंशियल अमीनो एसिड चाहिए, और वो 9 इसेंशियल अमीनो एसिड इसमें मिलते हैं। और इसेंशियल अमीनो एसिड जो है 9 वो हमारी बॉडी में कई तरह के काम करते हैं। प्रोटीन वैसे तो हमारी बेसिक बिल्डिंग है, बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे घर बनाइए, घर में रह रहा हूँ, छोटी चीज इसमें ईंट लगी है, वैसे हमारी बॉडी भी है ना छोटी। इस बॉडी को बनने के लिए स्टार्टिंग में हमें प्रोटीन चाहिए। अगर प्रोटीन नहीं है तो बॉडी नहीं सही ठीक से बनेगी। वैसे घर भी ईंट नहीं है तो ठीक से घर भी नहीं बनेगा, सिंपल वे। हम इस तरह से भी इस चीज को समझ सकते हैं। ये बेसिक ब्लॉक होने की वजह से हमारे मसल्स, जो हेयर बाल निकलते हैं ऊपर, जो आंखें हमें देख पा रहे हैं, जो स्किन ग्लो कर रही है, जो आंखों में आगे आगे आ रहे हैं, और कई तरह की हमें जो एनर्जी हमारी बॉडी में मिल रही है, इवन हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक भी अमीनो एसिड्स ही चलाते हैं। और हमारी बॉडी के अंदर हमें 2 तरह के सिस्टम है, जैसे मैं खड़ा हूं तो एक तो मेरे मसल्स, एंड एक और है स्केलेटल सिस्टम। एक हड्डियों का ढांचा है और उसके साथ लगा हुआ मांस। इनको चिपकाने के लिए एक चीज होती है, उसका नाम है कोलाजन, जो गोंद है समझो एक प्रकार से हमारी बॉडी। कोलाजन भी अमीनो एसिड्स ही बनाते हैं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे कोलाजन के प्रोडक्शन भी कम होता है। एक पॉइंट होता है पीक पॉइंट पे, वहां पे हमारी हड्डियां भी सबसे हाईएस्ट पे जाती है, अच्छा काम करती है, और कोलाजन भी अच्छा रहता है। जैसे ही इनका प्रोडक्शन कम हो, वैसे इनका प्रोडक्शन भी धीरे धीरे डाउन। तो अगर जिस इंसान ने ऑल प्रोटीन पाउडर नहीं लिया इस दुनिया में आके,
तो समझो उसने कुछ नहीं खाया जिंदगी में। उसको कुछ पता नहीं चलता हेल्थ है क्या। तो आई रिकमेंड टेक और प्लांट प्रोटीन पाउडर। ये एक स्कूप देता है 10 ग्राम का, जिसमें 8 ग्राम का प्रोटीन होता है। ये 3 चम्मच लेने के लिए बोलता है। क्यों बोलता है? अभी मैं स्टडी बताता हूँ आपको। प्रोटीन के ऊपर आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, गाइडलाइन है, लेटेस्ट गाइडलाइन 2020 की। उन्होंने बोला चाहे इंसान गांव में रह रहा है, चाहे शहर में रह रहा हो, चाहे वेज खाता हो चाहे नॉन वेज खाता हो, कुछ भी खाता हो, एक एवरेज 80% लोगों में प्रोटीन की डिफिशियंसी है। सिंपल। सिर्फ 20% लोग ही प्रोटीन को ले पा रहे हैं, एक एडुकेट। तो हमें प्रोटीन कितना चाहिए? हमें प्रोटीन वो बताता है 0.89 ग्राम, लगभग 1 ग्राम के बराबर। आप मान के चलो मेरी बॉडी 70 kg की है, मेरे को 70 ग्राम मिनिमम चाहिए। तो क्या मैं ले पा रहा हूँ ऐसे कुछ और खाने से? नहीं है। इसलिए मेरे को 3 चम्मच 2 चम्मच लेने पड़ते हैं। सिंपल। तो यही फार्मूला मेरे को लगता है इस दुनिया के हर इंसान के ऊपर अप्लाई। तो इसको मैं लेता हूँ ब्रेकफास्ट के बाद 1 चम्मच, आधा चम्मच लेता हूँ। मैं तो 2 ही लेता हूँ, 3 ले सकते हो। आधा चम्मच लेता हूँ दोपहर में, आधा लेता हूँ नाइट में। अभी भी प्रोटीन शेक पी के ही आप लोगों के सामने खड़ा हूं। इससे हमारा बीएमआर बढ़ता है। बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है। उससे क्या होता है? बेसल मेटाबॉलिक रेट 70% कैलोरी बर्न करता है हमारी बॉडी में। उससे हमारा वेट मैनेज रहता है। ओवर वेट नहीं हो जाते हम कि घुटनों में दर्द हो जाएगा, कमर में दर्द हो जाएगा। बिल्कुल स्लिम ड्रिम और बिल्कुल फिट मस्त स्मार्ट रहने के लिए ये चीज है। तो सेकंड न्यूट्रिएंट्स की बात करता हूँ मैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की। मैक्रो न्यूट्रिएंट में नेक्स्ट हमें एक तो प्रोटीन चाहिए, एक कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिल जाते हैं, लेकिन एक कार्बोहाइड्रेट है हमारी डाइट। उस कार्बोहाइड्रेट्स का नाम है फाइबर। और न्यूट्रलाइट हमें बनाता है फाइबर एक पाउडर फॉर्म में देता है। फाइबर करता है हमारे लिए। फाइबर का काम है कोई भी अनवांटेड चीज हमारा जो ट्रैक है, जीआईटी ट्रैक बोलते हैं जिसको, इंटरस्टेलर ट्रैक, इसके अंदर कोई भी अनवांटेड चीज ऐसी रह ना जाए ताकि हम जो अच्छी चीज ले रहे हैं वो कहीं ऐसा गलत डायरेक्शन में जाए या रुक जाए। उसको सफाई करने का मीन्स, ये सफाई कर्मचारी हमारी बॉडी में है ये। अगर सफाई नहीं करेगा तो गंद मच जाएगा। जब गंद फैलेगा तो हर चीज आ जाएगी बस। मच्छर मक्खियां सब कुछ तैयार होंगे वहीं पे। सो ये ब्लेंड बनाया गया है 3 चीजों से, गर्गम, इनुलिन और मेल्टाडेक्सट्रिन से। जब हम इस चीज को लेते हैं, इसको खाना खाने से 15-20 मिनट पहले एक स्कूप है इसका, एक स्कूप को 1 चम्मच में डालो और पी लो, तो हमारा जो ट्रैक है ये साफ हो जाए। जब साफ होगा तो शुगर जमा नहीं होगा पहली चीज। और जो गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम आती है ऊपर, जलन सी, वो सब नीचे चला जाएगा। साफ ट्रैक साफ रहेगा तो गाड़ी सही भागेगी। सिंपल। गाड़ी को ठीक भगाना या गड्ढे में डालना है हमारे ऊपर है ना। तो क्यों ना हम सही रास्ते बनाए सबसे पहले और गाड़ी सही चले। इसलिए हमें न्यूट्रलाइट का फाइबर लेना पड़ता है। इससे भी हमारा बीएमआर सही होता है, क्योंकि कोई चीज रुकी नहीं, सही है, फिट है, तो रुकेगा नहीं कुछ भी। सिंपल। ये भी हमें बहुत अच्छी चीज है। ये भी हर इंसान को लेनी पड़ती है आज के दिन। मैं तो इनको बिल्कुल बल्क में रखता हूँ। कोई पता नहीं कौन ऐसा इंसान मिल जाए, मैं किसके हाल चाल पूछूं, मेरे को खुद पता नहीं। और वो इंसान कोई पता नहीं कौन बोले कि मेरा पेट यार ठीक नहीं रह रहा, बस मैं यही परेशान हूँ। इसका मेरे को कोई खुद पता नहीं होता कि कौन इंसान आज मिल जाएगी कि उसको फाइबर की जरूरत है। और मैक्सिमम लोगों को फाइबर की जरूरत है, ये तो मैं जानता हूँ। 2 चीजें बता दी, एक प्रोटीन एक फाइबर, दोनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तीसरा मैक्रोन्यूट्रिएंट है फैट। फैट में हम अगर मैं बात करूं तो फैटी एसिड्स की जरूरत होती है हमारी बॉडी को, बाकी फैट की जरूरत नहीं होती है। लेकिन बिना फैट के भी हमारी बॉडी नहीं है। फैट वैसे तो बंदा है ना इस दुनिया में, बड़ा फैट है नहीं। फैट की भी जरूरत है, नहीं तो हड्डियां हड्डियां रह जाएगी। उसको कौन संभालेगा हड्डियों को। इसलिए फैट की जरूरत है, उसमें अच्छा फैट चाहिए।
फैटी एसिड्स, उसमें हम 3 तरह के फैटी एसिड्स होते हैं एक्चुअली। हमारी बॉडी बहुत सारे काम करती है, ये खुशखबरी है हमारे लिए। एक तो ओमेगा 9 फैटी एसिड्स होता है जो हमारी बॉडी खुद बना लेती है, उसकी हमें टेंशन नहीं है। एक ओमेगा 6, एक ओमेगा 3। लेकिन ओमेगा 6 और ओमेगा 3 हमें लेनी पड़ती है डाइट से, और ये हमारी डाइट में होती है। पहले क्या था, ओमेगा 6 के सोर्स हम कम यूज करते थे, तो ओमेगा 3 भी उतना ही लगभग एवरेज में हम लेते थे, तो हमें जरूरत नहीं पड़ती थी ओमेगा 3। लेकिन आज ओमेगा 6 इधर जा रहा है, ओमेगा 3 नीचे जा रहा है। ये कॉम्बिनेशन कहाँ से बनेगा? ICMR, WHO ये सब बोलते हैं कि ओमेगा 3 ओमेगा 6 का कॉम्बिनेशन बनाओ। वह अगर आपने 1 चम्मच खाना है ओमेगा 3 का, तो ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 चम्मच ही खाओ ओमेगा 6 के, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ होगी? लेकिन जो ICMR इंडिया की जो थाली बोलती है हम खाते हैं, उसमें तो बोलता है कि यहाँ ओमेगा 3 तो सिर्फ 1 ही चम्मच है, और ओमेगा 6 तो 80-90 चम्मच खा रहा है इंसान। सुबह उठते ही पूरी, तब पराठे, नमकीन, बिस्किट, पता नहीं क्या क्या, मैगी, पास्ता, A to Z, ये सब चीजों में ओमेगा 6। दिन में टी ब्रेक कर रहा है, समोसा, जलेबी, कॉमन चीज है। हर चीज भरी पड़ी है ओमेगा 6 से। और ओमेगा 3 के सोर्सेस दुनिया में बहुत लिमिटेड, इसलिए उन चीजों को लेता नहीं। और उसी से हमारी जो ब्लड ब्लड का कम्बिनेशन गड़बड़ हो जाता। ब्लड गड़बड़ होने की वजह से हमारा ट्राइग्लिसराइड लेवल ब्लड का गड़बड़ हो जाता है, बढ़ जाता है, कम हो जाता है, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। और जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, HDL और LDL का कॉम्बिनेशन है, वो भी बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ होगा, खून हमारा ठीक नहीं है, ब्लड ठीक नहीं है, तो हमारी जो आर्टरी जहां से खून जाता है इधर उधर हमारी बॉडी, उनको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। उनको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है तो साथ में कुछ फैट ऐसे ही जमा हो जाता है हमारी अंदर की जो आर्टरीज में, और जाके फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है? हार्ट में आती है, हमारे दिल में। क्यों? क्योंकि दिल तो इस दुनिया में सब कुछ रोक सकता है जब तक मैं जिंदा हूँ, लेकिन मेरा दिल नहीं रोक सकता, ये कंटिन्यू काम करता रहता है, सोते जागते हट। इसको स्मूथ रखना बड़ा जरूरी है। इसको स्मूथ रखने के लिए ओमेगा 3 ओमेगा 6 का कॉम्बिनेशन बनाना जरूरी है। लेकिन ओमेगा 6 बिल्कुल बहुत ज्यादा है, ओमेगा 3 कम है, इसलिए हमें सप्लीमेंटेशन लेना पड़ता है। और हमें सप्लीमेंटेशन न्यूट्राइट हमें देता है सैलमन ओमेगा 3 सॉफ्ट जेल। ये इसका क्या सोर्स है? इसका सोर्स है, इस दुनिया में सर्च करो आप, क्या चीज है? सैलमन फिश, मैक्रल फिश, एनोकोवी, सेराडाइन, ये चीजें सबसे रिच सोर्स है इस दुनिया में। और ये नॉर्वे के ठंडे पानी में की फिश है, वहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वहां से। और ये हमें देता है सॉफ्ट जेल के फॉर्म में। इससे हमारा EP और DHA होता है इसमें, जो एक कॉम्बिनेशन में होता है हार्ट के लिए और हमारे स्कल के लिए। स्कल जो हमारा दिमाग है, उसके चारों तरफ फैट है। वो फैट ऐसा है कि हमारे दिमाग को शांत रखता है, कई तरह के काम करता है। मशीन गर्म हो जाती है, लेकिन दिमाग फिर भी अगर सही से रखोगे तो गर्म नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि ओमेगा 3 का जो फैटी एसिड्स एक लेयर बना के रखिए, तो बिल्कुल काम रखेगा आप। इसलिए जो इंसान बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, थोड़ी सी बात करो ऐसे कूदता है जैसे पता नहीं क्या हो गया, उसके पास ओमेगा 3 नहीं है तो वो कूदेगा ही। उसको पता ही नहीं ओमेगा 3 क्या चीज है। हमारे जितने ज्वाइंट्स, ये कर पा रहा हूँ, ऐसे भी होता था, ऐसे भी होता। ये क्या? ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इन जगह पे रहते हैं हमारे ज्वाइंट्स। ओमेगा 3 बड़ी जबरदस्त चीज है आज के दिन में, और पहले से ये, तो ये लेना चाहिए हमें सॉफ्ट जेल के फॉर्म में। इसकी मैक्सिमम रिकमेंडेड 3 है पूरे दिन में, सुबह, दिन में, शाम में, कैसे भी 3 आप ले सकते हो आफ्टर खाना। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स सिर्फ 3 ही है इस दुनिया में। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात बताता हूँ, हमारी बॉडी को क्या चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में होते हैं मिनरल्स और विटामिन। और मिनरल में कुछ माइक्रो मिनरल्स होते हैं। माइक्रो मतलब 100 काम की जरूरत है, कुछ 100 ज्यादा की जरूरत है, वो मैक्रो में जाता है। मिनरल थोड़ी दूर की बात हो गई। लेकिन विटामिन और मिनरल, RDA में क्या होता है, जो डाइटरी अलाउंस है, हमें क्या रिकमेंड करता है? हमें रिकमेंड करता है 13 तरह के विटामिन और 11 तरह के मिनरल रोज चाहिए। एक दिन ये चल जाएगा काम नहीं, रोज चाहिए, क्योंकि ये हमारी कंप्लीटनेस है, ये सब मिल इसमें विटामिन और मिनरल में। लेकिन जो हमें न्यूट्रलाइट डेली प्लस के नाम से देता है एक सप्लीमेंट,
इसका नाम है न्यूट्रीलाइट डेली प्लस। इसका जो इंग्रेडिएंट है गोटुकोला, एल्डरबेरी और रेडिश और पर्पल कैरेट। ये क्या काम है, इसमें एक डाला गया है गोटुकोला नाम की एक ट्रेडिशनल हर्ब है, जो इंडियन हिस्ट्री में हमारा जो इंडियन का जो कल्चर है और जो एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से बहुत पुराना ये एक ट्रेडिशनल हर्ब है। इसके ऊपर ऋषि मुनि बहुत सर्च करते रहते थे, ये खाते रहते थे, इसको बहुत ज्ञान देते थे। क्यों? ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करता है, हमारे काल्मनेस बढ़ाता है, शांति देता है, पहली चीज अलर्टनेस देता है। मेंटल मेंटल अलर्टनेस बढ़ाने के बाद मेंटल एलिजिबिलिटी बढ़ जाती है हमारी, जो दिमाग की जो शक्ति है थोड़ा बढ़ जाए। पहली चीज दिमाग को शांत रखेगी ये चीज। दूसरा, ये 2 लेयर फार्मूले पे काम करता है। एक टैबलेट है, टैबलेट 2 लेयर में बनाई गई है, एक लेयर एक साइड से, दूसरी लेयर दूसरी साइड से। इसका क्या काम है, एक लेयर एक्सटेंड रिलीज करती है, हमने खाया एकदम से उसका असर हमें बॉडी में धीरे 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 स्टार्ट करता है। जो दूसरी साइड की लेयर है वो क्या करती है, एक्सटेंड रिलीज, थोड़े टाइम के बाद धीरे 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 पूरा दिन तक हमें एनर्जी देगी। ये बहुत मल्टीपल काम करती है हमारी बॉडी में। इसमें जरूरी जरूरी विटामिन है, विटामिन बी की पूरी फैमिली है जो हमें एनर्जाइज रखती है हर टाइम। ऐसे ऐसे इसमें मिनरल है जो हमें बिल्कुल चुस्त और जबरदस्त रखते हैं। जिस इंसान ने मैं प्रोटीन के साथ डेली नहीं लिया ना, उसको पता ही चला प्रोटीन का डेली का क्या कॉम्बिनेशन। प्रोटीन और डेली लो, प्रोटीन ने बनाए हमारे सेल और डेली ने कर दिया उनको प्योर। कोई भी बाहर से कोई कचरा फचरा आ गया उससे लड़ने का काम करता है, मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल। और अगर एक घर बनाते हैं, घर के चारों तरफ दीवार लगाते हैं, प्रोटेक्शन, वो प्रोटेक्शन का काम करता है ओमेगा 3। इसलिए इनको बोलते हैं पीडीओ पैक भी बोलते हैं, प्रोटीन डेली ओमेगा। प्रोटीन डेली ओमेगा हर इंसान ले सकता है, हर जो जैसा भी इंसान है, हर इंसान की जरूरत है प्रोटीन डेली और ओमेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट में कुछ स्पेशल चीज पे बात करना था। आजकल मैक्सिमम क्या प्रॉब्लम है, अभी मैं जे में रह रहा हूँ, जम्मू कश्मीर में, और थोड़ा वाइड एरिया, ये मतलब एक अच्छा सेफ जोन है कि अभी तक भी इतना इसमें कोई केमिकल्स वगैरह काम तो नहीं है कहीं भी, ठीक ठाक है। लेकिन फिर भी स्टडी बता रहा हूँ तो मैं रिसर्च करता रहता हूँ। पंजाब, जैसे फर्स्ट पंजाब आ गया, हमारा सेंटर इधर नजदीक पड़ता है। पंजाब हमें बहुत सारा खाना देता है। पंजाब में सबसे ज्यादा लोग मैंने पाए घुटने के मरीज, सबसे ज्यादा ऑपरेशन घुटने के कहाँ के लोगों के साथ हो रहे, पंजाब, इधर नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूँ जो नजदीक पड़ता है। उसके बाद जे के लोगों में भी ये प्रॉब्लम आ गई कि उनको घुटने प्रॉब्लम हो रही। पहली चीज, पहले तो ओवरवेट होने का सब, जब जो भी इंसान ओवरवेट होगा सबसे पहला वो वेट क्या उठाएगा, हमारी बॉडी सबसे पहला ज्वाइंट उठाएगा घुटने, उसके बाद हिप। एक घुटने सबसे ज्यादा उठाते हैं, इसलिए मैं वो बात कर। एमबीए ने एक बहुत न्यूट्रिएंट ने एक बहुत जबरदस्त सप्लीमेंटेशन 1-1.5 महीना पहले तैयार किया, उसका नाम है कैल मैग D+K2। ये तो है ही, ये क्या काम करेगा हमारी बॉडी में, इसमें कैल्शियम है। कैल्शियम क्या करेगा, कैल्शियम की जरूरत होती है हमारी हड्डियों के लिए। हड्डियों का खाना है कैल्शियम। सेल का खाना प्रोटीन बताया था, ऐसे हड्डियों का खाना कैल्शियम। और कैल्शियम हड्डियों के लिए चाहिए, दांतों के लिए चाहिए, दांत भी टूट जाते हैं लोगों के, नाखून के लिए भी सही चाहिए, नाखून भी ऐसे निकल जाते को पता नहीं चला। और हमारे ब्लड में भी रहता है कैल्शियम। जब तक ब्लड में कैल्शियम नहीं, जब तक ब्लड में कैल्शियम है तब तक हार्ट धक्के मार रहा है पंप को, ब्लड को। पंप का काम, जो पीछे से प्रेशर मिल रहा है वो कैल्शियम देता है। अगर इंसान की हड्डियों में कैल्शियम की कमी पड़ जाती है तो हड्डियां कहाँ से खींचेगी, ब्लड से खींचेगी। फिर मेरे को कैल्शियम चाहिए, मेरे को जगना है सुबह, तो बहुत कमी है कैल्शियम की लोगों में। इसमें जो ये इसका जो सोर्स है ये है अल्फा अल्फा सोर्स है। इसको, इसमें मैग्नीशियम होता है, मैग्नीज, विटामिन D, K2, जिंक,
मैग्नीज क्या काम करता है? हमारी बॉडी है ना, हमारी बॉडी में जो हड्डी है, हड्डियां अंदर से खोखली भी होती है ना, बिल्कुल एक हार्ड पार्ट नहीं है, अंदर से खोखला है, जगह होती है खाली 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 जगह अंदर, उसमें रिएक्शन चलती है, उनको मेंटेन करने का काम मैग्नीज का है। और एक हड्डी यहाँ से आगे अलग है, यहाँ से पीछे कुछ और दूसरी है, और इनको इनको इनके बीच का जो कनेक्शन बना बना रहा है वो वही है जो मैंने अभी बताया। और जो K2 इसमें डाला गया है, K2 का काम क्या है? K2 का काम है, अगर मैंने किसी चीज में कैल्शियम खाया तो उसका काम है उसको पकड़ के सही जगह पे पहुंचाना, हड्डियों में पहुंचाना, वो K2 का काम है। और जिंक का क्या काम है? जिंक इसमें एक न्यूट्रिएंट डाला गया, जिंक का काम है, जो मैंने कोलेजन बताया था, कोलेजन को मेंटेन रखना। जब तक कोलेजन मेंटेन है तब तक सब मेंटेन रहेगा। और जो भी मैं बात कर रहा था कि हमारी हड्डियों के बीच में जो गैप होता है छोटा छोटा, उसको बोलते हैं बोन मेरो। बोन मेरो को भी सही रखता है। बोन मेरो में ही हमारे ब्लड सेल्स बनते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स वहीं से आते हैं, रेड ब्लड सेल्स वहीं से आते हैं। अगर ब्लड सेल्स नहीं है तो हमारा हीमोग्लोबिन गड़बड़ हो जाएगा। हीमोग्लोबिन क्या चीज, थोड़ा बताओ। हीमोग्लोबिन को मेंटेन करने का काम प्रोटीन का ही बहुत बड़ा है, काम है, बहुत बड़ा योगदान है। हमारी बॉडी समझो एक रेलवे ट्रैक है, बहुत सारे ट्रैक है, इसमें बहुत सारी व्हील्स है जहां ब्लड भागता रहता है, दौड़ता रहता है, और एक ट्रेन है उसके ऊपर चलती रहती है। और ट्रेन के अंदर होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, जिनका जहां जहां स्टेशन आता है वहां वहां उतरते जाते हैं और दूसरे चढ़ते जाते हैं। ये जो सीक्वेंस है, ये क्या करते हैं, हमारे सेल लेवल तक ऑक्सीजन पहुंचाते हैं रेड ब्लड सेल, और वहां से बाहर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम सांस के थ्रू बाहर करते हैं। इस प्रोसेस को हीमोग्लोबिन बोलते हैं। इस चीज को मेंटेनेंस भी सही से होता है। तो टाइम हो गया, ओके। हाँ, क्योंकि मेरे पास अभी 2-3 मिनट है, मैं थोड़ी और बात करूंगा। नेक्स्ट मैं बात करूंगा आज के दिन में, और एक और प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, वो वही है गट हेल्थ के बारे में। गट हेल्थ बड़ी गड़बड़ है लोगों में, इतनी गड़बड़ है कि हद से ज्यादा। क्यों गड़बड़ है? क्योंकि हमारे जो गट इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, इसमें सबसे बड़ा जो बड़ा वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में बड़ी देर तक हमारा जो लेते हैं वो बड़ी होती है, और वही न्यूट्रिएंट्स, और वहां क्या चीज होती है ऐसी, वहां बैक्टीरिया होते हैं, और बैक्टीरिया हमें चाहिए होते हैं, लेकिन अच्छे चाहिए होते हैं, बैड बैक्टीरिया की जरूरत नहीं। इन चीजों को मेंटेन करने का काम है प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक। प्रीबायोटिक क्या होता है? गुड बैक्टीरिया का खाना। जब गुड बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे तो बैड बैक्टीरिया कम हो जाएंगे। और जो प्रोबायोटिक है, उनको लंबी उम्र देने का काम करता है प्रोबायोटिक। इसलिए न्यूट्रीलाइट ने तैयार किया हमारे लिए प्री एंड प्रोबायोटिक कैप्सूल फॉर्म में दिया है। सो होस्ट इधर से इंतजार कर रहा है अपना स्टेज लेने के लिए। सो आई थिंक माय टाइम इज ओवर एंड हैंडेड टू आवर ब्यूटीफुल होस्ट। थैंक यू। आपने बहुत ही इतनी डीपली और एक एक प्रोडक्ट के ऊपर जो बात की है, इतनी अच्छे से समझाया है कि मान लो, हाँ, बिल्कुल इतने। सो थैंक यू इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन देने के लिए। सच में आज इन्होंने जो प्रोटीन डेली, इस हम आज आज की डेट में हमारे लिए क्यों जरूरी है, इन्होंने बता दिया कि प्रोटीन डेली ओमेगा क्यों लेने चाहिए। हमारी हेल्थ जो आज की डेट में हम खाना खा रहे हैं ना, उसको देख के ये जरूरी है हमारे लिए। सो आज के नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो आज की जो जो रॉकिंग स्टार्स ग्रुप है उसमें सीढ़ियां आती हैं। जो पहली सीढ़ी है उसके बारे में बात करेंगे हमारे सूर्यभान शास्त्री जी, जो कि नगरोटा से है। सो ओवर टू यू सर। थैंक यू, थैंक यू। सभी को नमस्कार। जैसे कि मेरा बताया, मेरा नाम सूर्यभान, और मैं अध्यापक रहा हूँ 35 साल तक, रिटायरमेंट लाइफ जी रहा हूँ। और आजकल थोड़ा सा ट्रेडिशनल बिजनेस की तरफ भी गया हूँ, थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए। तो मैं अरोड़ा जी का भी थैंक्स करूंगा, जिन्होंने आज मेरा ड्यूटी लगाई है कि आपने सीढ़ी के ऊपर बोलना है।
तो ये जो सीडी है धर्मेंद्र और मीनाक्षी राणा जी की, क्या बात है, बहुत जबरदस्त है। इससे पहले कि मैं सीडी के बारे में बताऊं, मैं सोमराज जी के बारे में बोलना चाहूंगा कि सीडी के बारे में तो बोलने को दिल नहीं कर रहा, दिल ये कर रहा है कि ये बोलते रहे, हम सुनते रहे। क्या जबरदस्त इन्होंने हेल्थ के ऊपर बताया है और कितना जबरदस्त नॉलेज गेन किया है। हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे पास भी ऐसे लीडर तैयार हो रहे हैं। तो ये धर्मेंद्र और मीनाक्षी राणा